खुदावन का शुक्र है आज के वक्त के लिए। अभी तक उन्होंने हमें दिया और बड़ी आराधना को हमने बड़े अच्छे तरीके से किया। आधा हिस्सा हमारा निकल गया आराधना का, और अब खुदा के कलाम की तरफ मनन करने के लिए जाएंगे हम लोग। तो बाइबल से हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। गिनती उसका 21 बाब, गिनती उसका 21 बाब और 4 से लेकर के 9 आज तक। 21 गिनती उसका 21 बाब 4 आयत से लेकर के उसके 9 आयत तक यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कोहर से रवाना होकर बहरे कुलजुम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदोम के बाहर बाहर घूमकर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से अज़ज़ आ गई। और जो लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे, क्यों तो हमको मिस्र से बियाबान में मरने को लाए, यहाँ तो न रोटी है न पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कार्यत करता है। तब खुदावन उन लोगों को जलाने वाले सांप भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया है क्योंकि हमने खुदावन की ओर से तेरी शिकायत की। सो तू खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा, एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनांचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदा अपने कलाम पर पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है पीतल का सांप, और इससे मुख्य पद जो है इसका यूहन्ना 3:15 अगर पढ़िए। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। बैठिए, एक दुआ मांगे। खुदावन आज के कलाम पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम से आपको आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा मिले, और जो कुछ भी हम सीखते हैं वो अपने जीवन में लागू कर सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैं बता रहा था आपको कि यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और वो 40 दिन हुए 18 मई को, तो इसलिए आज ही हमने ये टॉपिक लिया है, पीतल का सांप। अगर आप देखना चाहें तो प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 7 तरीके से लिखा हुआ है। 3 पद को, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। यानी कि जिंदा होने के बाद 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह चेलों को दिखाई देते रहे। उसके बाद 40 दिन के बाद क्या हुआ, 6 पद से पढ़ रहा हूँ। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पद 9, यह कहकर उन्हें देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। पद 10, उसके जाते समय जब आकाश को ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहनकर, यहाँ 2 फरिश्ते आए और उसने उनसे कहा, हे गलीली लोगों, पुरुषों तुम क्या देख रहे हो? जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा है उसको फिर दोबारा तुम आते हुए देखोगे। तो यहाँ पर स्वर्गारोहण का वर्णन पीड़ितों का पहला अध्याय में मिलता है। खुदा कोई काम या कोई चीज बनाता है, कोई काम बताता है या कोई चीज बनाता है, तो खुदा का मकसद होता है कि इंसान गुनाह से बचे। लेकिन इंसान उस काम को या उस चीज को या उस बात को इतना महत्व देता है कि उसको ईश्वर बना लेता है। और जब उसको ईश्वर बना लेता है तो आगे चल के समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर निकाले गिनती की जो पढ़ा गया अभी आपके सामने, ये इस्राएली कौम बहुत बुराइयों में थी, निकाला जा रहा है, इनको लेकर के आ रहे हैं। 20 पद में हारून की मौत हो जाती है, निकलते निकलते आते हैं लोग, हारून के लिए लोग दुख मनाते हैं। दुख मनाने के बाद ये होर पर्वत से लोग इस्राएली कौम होते हैं वो कूच करते हैं। अभी कनान में नहीं पहुंचे, अभी रास्ते में ही है, और ये वहाँ से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो ये इस्राएली लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बड़े कुड़कुड़ाते हैं। और किसके लिए कुड़कुड़ाते हैं? रूहानी खुराक के लिए नहीं, जिस्मानी खुराक के लिए। पढ़ो जरा 5 पद पढ़ो। इसलिए वो खुदा के विरुद्ध बात करने लगे, तुम लोग हमें जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? आगे, यहाँ तो ना रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी है। निकम्मी रोटी किसको बता रहे थे? वो मन्ना को, जो खुदा स्वर्ग मन्ना उनको दे रहा है खाने के लिए, उसको इस्राएली कौम निकम्मी रोटी बता रहा है। खुदा जो बरकत देता है मसीहों को, कई बार कई लोग मसीह लोग उस बरकत को निकम्मी बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उस समय उनके फायदे के लिए वो बरकत नहीं होती है, वो आगे की नहीं सोचते हैं। वो तो उनको, अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपकी रुकावट हो जाती है तो आप कुटवाना शुरू कर देते हैं। खुदा की तरफ नहीं देखते कि आखिरकार ये काम में रुकावट क्यों हुई है, ऐसी क्या बात है? कोई तो बात है। जब भी खुदा ने उस काम को नहीं किया, जबकि आपने उस काम को दुआ से शुरू किया, उपवास से शुरू किया, हर तरीके से आपने दीन होकर के शुरू किया, लेकिन फिर वो काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो क्या कुड़कुड़ाया? अरे खुदा ने हमारी सुनी नहीं। यहाँ पर यही बड़ी बात है। वो स्वर्ग के मन्ना को, स्वर्ग रोटी को ये लोग इस्राएली कौम निकम्मी बता रहे हैं। आज ऐसे मसीह समाज में बहुत से मसीह मिल जाएंगे आपको देखने के लिए जो खुदा की बरकतों को निकम्मा ठहराते हैं। जब उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, तब खुदा ने क्या किया? 5 पढ़ो जरा। उन्होंने, खुदा ने सजा दी इनको, तेज विष वाले यानी जहरीले सांप भेजे, और उन जहरीले सांपों ने इनको डसना शुरू कर दिया, यानी काटना शुरू कर दिया, और बहुत से मरने लगे। जब ये लोग मरने लगे तब चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्ला रहे हैं? ये फिर मूसा के पास है, 7 पद पढ़ो जरा। मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने गुनाह किया है
क्योंकि हमने खुदा के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध बातें की हैं, यानी वही कहते ना, ये निकम्मी रोटी से हम दुखित हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं खाने को मिलता। ये नॉन वेज मांग रहे थे, ये मांस मांग रहे थे असल में खाने के लिए, और कुछ सीधी सी बात है मैं बता दूँ आपको, ये बोटी शोटी मांग रहे थे और इसलिए इन्हें बोटी मिल नहीं रही थी, तो इसलिए ये बन्ना को उन्होंने निकम्मा बता दिया। और बोटी मिल जाती तो ये निकम्मा नहीं बताती। ये मसीह लोगों की आदत है, कितना मर्जी कीमती खाना बना लीजिए, शाही पनीर, पालक पनीर और मलाई कोफ्ता और भी जो वेजिटेरियन होते हैं बना लीजिए शादी में, पार्टी में। भाई साहब मसीह पहले तो ढक्कन खोल के देखेगा और देखते इसको मलाई चाप, शाही पनीर, दाल मखनी ये सब मिलेगा, अजीब सा मुंह बनाएगा। मसीह अजीब सा मुंह बनाएगा बिल्कुल। और अगर सिर्फ एक कोरमा, जहां उसने पहला ढक्कन खोला और कोरमे में खुशबू आ गई, बल्ले बल्ले हो गई प्रथम मसीह की, भाई ये खाना बहुत बेहतरीन है, बाकी छोड़ देगा, उसी पे आ जाता है। तो ये है वो इसराइली, वही है वो इसराइली हम लोग हैं। उनको भी मीट चाहिए था खाने के लिए और हमें भी आजकल वही चाहिए। भाई जब तक बोटी नहीं होगी तब तक मजा नहीं आता। खैर वो कुड़कुड़ाए, खुदा ने उनको सजा दी और तेज विष वाले सांप भेजे, सांप ने उनको काटना शुरू कर दिया, वो मरने लगे। फिर उन्होंने फिर मूसा के पास आए, कहने लगे हमने गुनाह किया है, हमको बचा ले। तब मूसा ने खुदा से बात की, तो खुदा ने मूसा से जानते क्या बोला? 8 पद पढ़ो जरा। खुदा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खम्भे पर लटका। आगे, तब जो सांप उसे डसा हुआ देख ले वो जीवित बचेगा। 9 पद, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर और खम्भे पर लटका दिया। ध्यान से सुनिएगा जरा, पीतल का सांप बना दिया, खम्भे पर लटका दिया, और पीतल के सांप की मूर्ति को जो डसे हुए सांप के लोग देख रहे थे वो बचते चले जा रहे थे। ये खुदा की योजना थी, ये खुदा काम था, ये खुदा का मकसद था। क्या मकसद था? कि पीतल की प्रतिमा को बनाने के बाद में जो भी लोग देखेंगे तो वो बच जाएंगे। मैंने बताया ना, खुदा कोई बात है, कुछ काम करता है, कोई चीज बनाता है तो उसका मकसद होता है कि लोग गुनाह से बचें। और यहाँ पर इसका सिर्फ ये मकसद था खुदा का, सिर्फ खुदा का मकसद ये था कि पीतल के सांप की प्रतिमा को देख करके जो ये जहरीले सांप से डसे हुए लोग हैं ये बच जाए। बच गए, लोग बच गए। लेकिन वो सांप की जो प्रतिमा थी वो वैसे की वैसे रही। और आगे चल करके मूसा के बाद जो पीढ़ी आई उन्होंने उसको देवता बना लिया। निकालो दूसरा राजा, निकालिए। उस सांप की प्रतिमा को उन्होंने देवता बना लिया। उस आगे की पीढ़ियों ने, मूसा के बाद की जो पीढ़ियां आई थी, राजा हिजकिय्याह के समय की बात है ये, राजा हिजकिय्याह के समय में जो पीढ़ियां थी इसराइल लोग, उन्होंने क्या किया? उसको देवता बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। पढ़ो भाई, दूसरा राजा 18 अध्याय पद 4 जरा पढ़ना। दूसरा राजा 18 पद 4। हाँ, यानी हिजकिय्याह ने ऊंचे स्थान गिरा दिए और लाटों को भी तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। आगे, पीतल का जो सांप मूसा, ध्यान से सुनिए, पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसने उसको चकनाचूर कर दिया। क्यों? उन दिनों तक इस्राएली लोग उसकी पूजा करते थे। देख लीजिए, खुदा ने पीतल का सांप क्यों बनाया था? कि लोग बचें। लेकिन इस्राएली कौम ने क्या कर दिया? उसको देवता बना लिया और देवता बनाने के बाद में उसकी पूजा करने लगे। भाई ये है, देखो हमारे पूर्वज मूसा ने ये बनाया था सांप और इसको जिन्होंने देखा तो बच गए। भाई यही है, हर एक बीमारी से, हर एक कष्टों से, हर एक मृत्यु से, पाप से यही बचाएगा हमको। ये पीतल का जो सांप बना हुआ है यही बचाएगा। ये दिमाग के अंदर इस्राएली कौम को भर गया। क्यों भर गया?
क्योंकि पीतल के सांप को देख करके उस समय के लोग बचे थे, और इसलिए वही परंपरा उनके वंशज आगे बढ़ा रहे हैं। ये है जो हमको बचाएगा। क्यों? क्योंकि इसी ने हमारे पूर्वजों को भी बचाया था। खूब पूजा कर रहे हैं, खूब लगा रहे हैं उसके साथ, है ना। ये साहब बिल्कुल यही है। आज भी ध्यान से सुनिए, आज भी कलीसियाओं में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पादरी की तरफ देखते हैं, पादरी साहब के हाथ की तरफ देखते हैं। तभी मैं ज़्यादातर हाथ रख के दुआ नहीं करता हूँ, इसीलिए अरे उन पास्टर साहब का हाथ है साहब, पास्टर साहब के हाथ से मैं चंगाई है, तो पादरी साहब हाथ रख के दुआ कर देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बस उस पीतल के सांप को उन्होंने महत्व दे दिया, और उधर चर्चिस के अंदर कलीसियाओं ने पास्टर के हाथ को महत्व दे दिया। ये साहब, तो पादरी साहब हाथ रख के दुआ करिए, पादरी साहब हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, पादरी साहब हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए। आप हाथ रख देंगे, वो कहते ना ऐसे टच करते हैं तो इधर हिलना शुरू कर देते हैं ना। अरे पादरी साहब के हाथ में बड़ी ताकत है साहब, वो पास्टर जी इतने अच्छे हैं, इतनी ताकत है कि वो छूते हैं तो पाक रूह आ जाती है और फिर तड़पना शुरू कर देते हैं। आप देखते रहते होंगे ना, सब देखते रहते, मैं भी देखता रहता हूँ। ये है साहब पादरी साहब के हाथ के। और बाई चांस की बात है पादरी साहब ने हाथ रख के दुआ नहीं करी तो चंगे नहीं होंगे, क्योंकि पादरी साहब ने हाथ रख के दुआ नहीं करी। यानी पीतल के सांप को उन्होंने महत्व दे दिया, ये साहब हमको बचाएगा। ये पादरी साहब का हाथ है जो हमको बचाएगा। यह है आजकल मसीह लोगों की आदत, जो पुराने वंशज चली आ रही है वो आज भी चली आ रही है। लेकिन हिचकिया ने तोड़ दिया था। क्यों तोड़ा था? क्योंकि पूजा कर रहे थे उसकी। आज भी पास्टर के हाथ को महत्व देते हैं, और देना किसको चाहिए? यीशु मसीह को। निकालिए जरा। पीतल का सांप आगे आने वाले समय में नए नियम में आकर के यीशु मसीह पर केंद्रित होता है। यीशु मसीह का बलिदान, उसका मरना, जीवित होना और उसका स्वर्गारोहण होना, चढ़ाया जाना, ये होता है। निकालिए यूहन्ना 3 अध्याय जो ही पढ़ा गया था, जरा 14 पद पढ़िए, 13 से पढ़िए, 13 से। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। आगे, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। 14 पद। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ध्यान से सुनिए, ये पीतल का सांप दर्शाता सीधा यीशु मसीह पर आकर के, लेकिन क्या बना लिया पीतल के सांप को? देवता बना लिया। पादरी साहब के हाथ को क्या बना लिया? जादूगर बना दिया। ये साहब, ये पास्टर जी हाथ रख देंगे तो पाकरू आ जाएगा। भैया पादरी के हाथ रखने से क्या पाकरू आता है? खुदा यीशु मसीह ने कहीं बोला है कि पाई साहब हाथ रखेंगे तो पाकरू आ जाएगा? खुदा यीशु मसीह तो आए और क्या लगे, पाकरू लो, मिल गया। पाकरू को बपतिस्मा लो, मिल गया। खुदा यीशु मसीह कहते तुम पाकरू मांगो तुमको मिल जाएगा। इसमें क्या बात है? मांगो तुमको मिलेगा। लेकिन आजकल के मसीहों ने ये हालत कर रखी है कि आप हाथ रखे, कई लोग क्या करते हैं, वो रुमाल वगैरह भी करते हैं, है ना। भाई साहब रुमाल में ताकत है, पादरी साहब पर रुमाल में है सामर्थ। वो पौलुस और ये कर रहे थे ना उस समय, रुमाल गमछा छूते थे, अंगोछे वगैरह चंगे हो जाते, वही लेके आ गए। पादरी साहब रुमाल ऐसा करते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। अब विश्वास किस पे कर रहे हैं लोग बाग? रुमाल पे। विश्वास किस पे कर रहे हैं? पादरी साहब के हाथ पर। और विश्वास किस पे करना चाहिए? हो गए ना गलत, रॉन्ग हो गए ना बिल्कुल, क्योंकि वो परंपरा चली आई ना।
उस समय पीतल के सांप की मूर्ति सिर्फ इसलिए बनाई थी खुदा ने कि जो सांप से डसे हुए लोग हैं वो देखें और बच जाए। दैट्स ऑल, खत्म वहां पर बिल्कुल। और जो बचते जा रहे थे, मूसा के समय खत्म हो गया था वो सिलसिला, वो बंद हो गया था, उसको रेगुलर नहीं चलना था। लेकिन इस्राएली कौम ने उसको रेगुलर किया, उसको देवता बना लिया, क्योंकि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही चल रहे थे। मेरा जीजो, आज भी लोगों ने पास्टर के रुमाल को और पास्टर के हाथ को एक वो बना लिया है, बहुत बड़ी सामर्थ्य कि यही है। और ऐसे बहुत से पास्टर भी हैं जो इनका इस्तेमाल भी करते हैं, और कलीसिया वाले क्या करें। लेकिन आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? यीशु पर। किसकी ओर देखें? यीशु मसीह की ओर। उन्होंने किसकी ओर देखा था? पीतल के सांप की प्रतिमा की ओर देखा था, इसलिए बचे थे। आज मैं और आप क्योंकि यीशु मसीह ऊपर चढ़ाए गए, क्रूस पर चढ़े, वो किसकी ओर देखना है? यीशु की तरफ। यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, मत्ती 14:29 पर पढ़ लेना। पानी पे चल रहे थे, तो चलते हुए जब आए तो पतरस भी बड़ा जोशीला इंसान रहा, अपने जीवन के अंदर बड़ा जोश था उसके अंदर। अरे गुरु, मैं भी चलूंगा पानी पर। अरे चलेगा तू? हाँ बिल्कुल चलूंगा, आजा फिर, डरता क्यों है, चल पानी पर। अब वो पतरस कह रहा, जब यीशु चल सकता है पानी पर, तब मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ? परमिशन ली उसने, इजाजत ली यीशु से, मैं भी चलूंगा पानी पर। यीशु कहता, आजा पतरस, पानी पर आजा। पतरस पानी पर चला। जब तक वो यीशु को देख रहा था, ध्यान से सुनिए, जब तक उसकी निगाह यीशु पर थी, वो नहीं डूब रहा था। और जैसे उसने इधर उधर देखा, वो हवा वगैरह चली, हवा चली, इधर उधर देखा, और वो क्या हुआ? डूबने लगा। तब चिल्ला रहा, हे प्रभु मुझको बचा। अरे तो भैया तू यीशु की तरफ देख रहा है ना, देखता रहे ना। यीशु की तरफ देख रहा है, देखता है, चलता रहे। यीशु ने तेरे से कह दिया ना, आजा चल पानी पर, जैसे मैं चल रहा हूं तू पानी पर चल, तो तू हवा की तरफ क्यों देख रहा है? तू इधर की तरफ क्यों देख रहा है? मेरा चीजों मसीह भाइयों, मुझे और आपको किसी के हाथ की तरफ नहीं देखना, किसी के रुमाल की तरफ नहीं देखना, किसी के अंगोछे की तरफ नहीं देखना, किसी की शक्ल की तरफ नहीं देखना। किसकी तरफ देखना है? यीशु की तरफ, क्योंकि बचाने वाला वही है। पढ़ा ना, जो उसको देखेगा, विश्वास करेगा, वो बच जाएगा, और जो नहीं देखेगा वो नाश हो जाएगा। तो ये गलतफहमियां अपने दिमागों से निकाल दीजिए। ये पाल साहब हाथों में सामर्थ्य है, कोई सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ एक में सामर्थ्य है, एक में नाम में है। आसमान से नीचे और जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, उसी में सामर्थ्य है, उसी में चंगाई है, उसी में बरकतें हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखना है। वो इसराइली की तरह गलती मत करना। ऐसे जो आजकल के बहुत से कलीसिया में गलती होती है कि सिर्फ पास्टर के हाथ की तरफ देखते हैं, वो भी पास्टर भी क्या कहे, वो ऐसे करते हैं, कुछ कुछ तो हिलना शुरू कर देते हैं, तो सबका विश्वास हो जाता है। यहाँ भी एक दिन हो रहा था, आपने देखा ही था, जबरदस्ती लगे हुए थे, जबरदस्ती लगे हुए थे हाथ रख करके, लेकिन नहीं गिरा वो बंदा। दोनों तगड़े थे, वो भी तगड़ा था और वो भी तगड़ा था, एक भी नहीं गिरा दोनों में से, समझे? अब कैसे करेगा? जोर लग रहा था, आप लोग देखा हो ना यहाँ पर उस दिन, बहुत जोर लग रहा था, इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस लगे हुए थे करने में। अब मैं तो यहां बैठा हुआ देख रहा था। भाई अगर उस दिन वो बंदा गिर जाता, अगर वो बंदा उस दिन गिर जाता, तो क्या होता? मुझे छोड़ देते आप लोग, यीशु मसीह को छोड़ देते। अरे वही है साहब, वही है। अरे उन्होंने देखो हाथ लगाया और पागलू आ गया। कितना आसान तरीका है ना? सांप को देख रहे हैं और बचेंगे साहब, मूर्ति पूजा कर बचेंगे।